सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड। सो प्यारे मित्रों, साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। सो प्यारे मित्रों, आज जो क्रिसमस के बाद, यीशु जन्मदिन के बाद पहला रविवार में आ गए। इस रविवार में जो संदेश है, आइए हम लोगों देखेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आज का जो संदेश है, नया उपदेश है, वो वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 33 से लेके 40 पद तक। सो प्यारे मित्रों, हम यहाँ दो व्यक्ति का बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान मनन करेंगे। तो आइए हम देखेंगे, पढ़ेंगे। आइए आप लोगों सुनिए ध्यान से, मैं पढ़ता हूँ। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब सिमोन ने उनको आशीष देकर उनके माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों को गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विषय विरोध में बातों की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार पर छेद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आशेर के गोत्रों में से हन्ना नामक फनुएल के बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उस सबों से जो यरूशलेम से छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातों करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नसरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को। आज आप लोगों तय दिल से वचन को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आइए इसी को ध्यान मनन करेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, हम देखते हैं जंगल में एक चील उड़ते हुए आकाश में देखे होंगे आप लोगों सब। उसका नज़र 5-6 किलोमीटर तक दूर दूर से नीचे का जहीं भी दूर का नजराना को देख सकता है। इसी प्रकार यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हो जाने के बाद 8 दिन बाद पहलौठा पुत्र को यीशु मसीह को यरूशलेम मंदिर को ले जाते हैं। वहाँ एक सिमोन नामक व्यक्ति, यह हम 2 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, सिमोन और हन्ना के बारे में। पहले सिमोन का, तो सिमोन जो कि कई वर्षों से उसको पवित्र आत्मा द्वारा सूचित किया गया था, तुम पहले जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने आँख से नहीं देख लोगे, तब तक तुम मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखोगे। ये बात पवित्र आत्मा द्वारा सिमोन को बताया गया था। सो प्यारे मित्रों, हम देखेंगे, चर्चा ध्यान मगन करेंगे। यीशु का पिता और उसकी माता इन सब बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। जब यरूशलेम मंदिर में
यीशु मसीह जब छोटे बालक के रूप में वहाँ पहुँचे तो उसका पिताजी माताजी के साथ वहाँ उन लोग को जब ज़माने में यहूदियों का ज़माना में यहूदियों का परिवार से यीशु मसीह इस जगत में आए थे, तो वहाँ पहलौटा बेटा को धनी व्यक्ति सबको, जितना धनी व्यक्ति है उन लोग को भेड़ बकरियां का बलिदान देना पड़ता था। जो कि गरीब से गरीब है उन लोगों को कबूतर या पड़ों का 2 बच्चे देना पड़ता था। उस समय के बाद तो उसको चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसी को जब सिमोन आया वहाँ उस बालक को देख के पूरा शांति छा गया, शांति का बाट जोता था सिमोन कि मैं उद्धार करता बालक को मैं देख लूँ, उसके बाद मैं हमेशा के लिए इस जगत को छोड़ के सो जाऊं। इसी को उसका पिताजी माता को बता रहा था। तो सो प्यारे मित्रों, आइए तब तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर के धन्यवाद के करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरा आंखों ने तेरी उद्धार का देख लिया है, जैसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों के प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों को इस्राएल की महिमा हो। सो प्यारे मित्रों, यहाँ पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को देख के पवित्र आत्मा से सिमोन भर गया और ये गीत को वहाँ प्रकट किया। जगत का उद्धार करता, जगत का बचाने वाला, जगत का मनुष्यों को छुड़ाने वाला, हम देखते हैं बढ़ जाने के बाद 33 साल में 3.5 साल सेवकाई किए प्रभु यीशु मसीह। उस दौरान में कई सारे रोग दुख बीमारी, अंधों को, गूंगे को, हकलाते व्यक्ति को, मरे हुए को, ये अच्छा चमत्कार किए प्रभु यीशु मसीह ने। इसी को पहले ही सिमोन ने भविष्यवाणी गीतों के द्वारा या पवित्र आत्मा द्वारा भर के ये बताया। तो सो प्यारे मित्रों, ये सिमोन का बात था कि दूर से ही उसको पहचान लिए, कई वर्षों से उसको बताया गया था। सिमोन का यही हम चर्चा समाप्त करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हन्ना जे कई वर्षों के विवाह तो किया था, उसका पति, उसका इच्छा हो गया कि वो उसको मार जाने के बाद वो विधवा हो गई। फनुएल की बेटी थी, भविष्यवक्तिनी थी। वो भी यरूशलेम में मंदिर में जाके 84 वर्ष तक दिन रात वो उपवास और प्रार्थना परमेश्वर को उपासना करती थी। तो वो भी प्रभु यीशु मसीह को वहाँ आकर देखी और गले मिलाई। वहाँ का वो भी छुटकारा को, यरूशलेम को छुटकारा को बाट जोहती थी हमेशा। तब वहाँ प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में वहाँ वो पाती थी। तो सो प्यारे मित्रों, जैसे कि इन दोनों ने उनका बाट जोहते देखते रहे प्रभु यीशु मसीह के, तो सो प्यारे मित्रों, अभी द्वितीय आगमन होगा यीशु मसीह का। तो हम लोग भी जितने मानव जाति क्या करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, भविष्यवक्ता नबियों का प्रचार, पास्टरों का वचन को सुनेंगे, यीशु मसीह का राह में चलेंगे। जब द्वितीय आगमन होगा प्रभु यीशु मसीह हम लोग को स्वर्ग लेके जाएगा। तो धन्यवाद करता हूँ आप सबों को। तो प्रभु का व्यवस्था, जब जो नामकरण चाहे वहाँ बलि किया गया तो पड़ों और कबूतरी का, वो जब पूरी हो जाने का उन लोग क्या हुआ, गलील को अपना गांव को, शहर को चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि में परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर अनुग्रह उसके साथ था, प्रभु यीशु मसीह के संग था।
तो सो प्यारे मित्रों, जैसे सिमोन और हाना जो उन लोग बाट जो होते थे यीशु मसीह का उद्धारकर्ता को देखने के लिए, तो हम लोगों ने भी आज इस संसार में, इस दुनिया में द्वितीय आगमन का बाट को जोते रहेंगे और प्रार्थना विनती धन्यवाद करते रहेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को, परिवार को, आपको बहुतायत से ईश्वर व परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आइए सब लोगों मिल के परमेश्वर आबा को धन्यवाद करें। सब कोई आंख बंद करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर आबा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं साल भर 2025 का जनवरी से अब तक 25 दिसंबर का यीशु मसीह का जन्म त्योहार मनाने के अंतिम रविवार में पहुंच गए। आबा परमेश्वर, खुशी शांति से हर परिवार में जितना ही वीडियो को देख रहा उन लोग परिवार, मेरे परिवार में शांति खुशी रखे। धन्यवाद हे प्रभु परमेश्वर। जैसे सिमोन और हाना बाट जो है आपका देखिए, उसी प्रकार जितने भाई बहन बाट जो है बाइबल वचन पढ़े, प्रभु आप ही पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई की, जैसे सिमोन को आप अगुवाई किए। धन्यवाद करता हूँ अब परमेश्वर, जितने भी देख रहे हैं रोग दुख बीमारी तकलीफ है, उनका आपका समर्थी दाहिने हाथ से छू के स्वस्थवान दे। धन्यवाद करके स्वस्थवान होकर आपका धन्यवाद स्तुति धन्यवाद करेंगे, महिमा करेंगे। आबा विनती मांगो, जीवित उद्धार करता यीशु ख्रीस्त नाम से प्रेम और दया स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण पूरी कर दीजिए। आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को। मेरा स्टार बिराईबुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट कीजिए और आप लोग का राय को जरूर कमेंट में बताइए। सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद। इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर से एक बार यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आमीन।